महाराष्ट्र में आप देखिए बीजेपी गठबंधन 200 की तरफ बढ़ता हुआ, मात्र 5 सीट दूर बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में 5 सीट दूर है 200 से। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी 7, सपा 2 और झारखंड में अभी इंतजार करना होगा क्योंकि वहां 40-40 का मामला है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। बीजेपी वहां 3 सीट पर आगे, कांग्रेस 1 सीट पर आगे, यानी राजस्थान में भी बीजेपी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। उपचुनावों में हर तरफ बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। दीपक रंजन सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपक भाई, आपके पास यूपी से क्या खबर? 7-2 पलटेगा नहीं पलटेगा? और बोलते बोलते महायुति झारखंड, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में 200 के पार, महायुति 201 पर महाराष्ट्र में पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन 78। दीपक भाई, यूपी में 7-2 क्या हो रहा है? ये 40 का मामला है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के रुझान आ रहे हैं। इनके बाद 3 सीट पर आगे। दीपक भाई, आवाज आ रही है दीपक जी आपको? चलिए, शायद अभी आवाज नहीं जा रही, मैं लौटता हूं। शाजिया इल्मी, महाराष्ट्र में आप लोग 200 के पार चले गए हैं, झारखंड में बहुत क्लोज फाइट। ये इतना डिफरेंस क्यों है कि एक तरफ सुपड़ा साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी क्लोज लड़ाई चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो गैप आप देख रहे हैं झारखंड में, बहुत छोटी गैप है लेकिन ये बढ़ेगी। लेकिन जहां तक बात है महाराष्ट्र की, ये बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं और ये बहुत कुछ बताते भी हैं। मुझे लगता है फाइनली जो विरासत है 2 बड़ी पार्टियों की, वो वोटर्स ने तय कर दी है और बता दिया है किसकी पार्टी किसकी है और कौन कार्यकर्ता और वोटर किसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है ये 2 बड़े फैसले महाराष्ट्र में वोटर्स ने ही कर दिए हैं, जो फैसले पहले चाहे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। लेकिन फाइनली अब मुहर लग गई है कि किसकी पार्टी किसके अधीन और किसके लिए है और कार्यकर्ताओं किसके साथ खड़े हैं और वोटर्स किसके साथ खड़े हैं। इससे बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है उद्धव ठाकरे जी को भी, और मुझे लगता है एनसीपी के सीनियर लीडर्स तो परिवारवाद में जो पूरी तरह से मुब्तला है, उनको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं इनको कॉफी पीनी भी पड़ेगी और सूंघनी भी पड़ेगी कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरी बात, झारखंड में भाजपा और जेएमएम की कांटे की टक्कर है दोनों गठबंधन की, और हम देख रहे हैं कि बदल रहे हैं आंकड़े। लेकिन जाहिर है बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है आसानी से वहां पे भी एक मेजॉरिटी से भाजपा जीतेगी। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स हैं महाराष्ट्र के, बहुत ही एक्साइटिंग हैं और बहुत कुछ कहानी बताते हैं और बहुत कुछ मुझे लगता है इसमें सीख भी है, सीखने के लिए हम सब के लिए। ठीक है, हम आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं सीट वाइज, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है। झारखंड में और महाराष्ट्र में तो भाई अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। बीजेपी गठबंधन 200 के पार चली गई है। अब आपको महाराष्ट्र में बताता हूं कि कहां क्या तस्वीर है। सीट वाइज देखिए, एक एक सीट का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। अक्का लकुआ ये कांग्रेस गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास है। धुले ग्रामीण ये गठबंधन ये महाविकास एमवीए के पास थी, ये महायुति के पास आ रही है, उलटफेर हो रहा है। रावेड़ किसी कांग्रेस गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। एरंडोल ये बीजेपी गठबंधन की सीट थी, उन्हीं के पास रह रही है। मलकापुर में उलटफेर हो रहा है। मलकापुर में बीजेपी गठबंधन जो है ये सीट छीन रही है महाविकास अघाड़ी से। बीजेपी गठबंधन के पास ही खमगांव था, अकोलापुर था, उन्हीं के पास रह रहा है। कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से धामगांव रेलवे छीन रहा है, यानी वहां कांग्रेस उलटफेर कर रहा है। मेलघाट ये बीजेपी गठबंधन की सीट नहीं थी, बीजेपी यहां गेन कर रही है। इसी तरह से शहादा ये कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी जो है वो छीन रहा है महायुति से। धुले शहर ये गेन कर रही है महायुति। भुसावल, 40 गांव, बुल्ढाना, जलगांव, मूर्तिजापुर ये 5 सीट बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं वो रिटेन कर रहे हैं। बडनेरा अन्य के पास थी, अन्य के पास है। अचलपुर अन्य के पास थी, वो बीजेपी गठबंधन गेन कर रहा है। अब आप देखिए, नंदुबार, सिंदखेड़ा, जलगांव शहर, पचोरा और चिखली ये 5 सीट बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। अकोट भी बीजेपी गठबंधन के पास थी, उन्हीं के पास रह रही है। सिसोद और अमरावती ये वो सीटें हैं जो महाविकास अघाड़ी के पास थी, वो बीजेपी गेन कर रही है
और मोर्शी में भी बीजेपी गेन कर रही है, वो अन्य से सीट छीन रही है। नवापुर कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास है। शिरपुर, जलगांव ग्रामीण, जामनेर, सिंदखेड़, ये 3 सीटें गठबंधन की थी, बीजेपी गठबंधन की, उनके पास रह रही हैं। सिंदखेड़ राजा, ये महाविकास अघाड़ी जो है वो बीजेपी से छीन रही है। बालापुर कांग्रेस गठबंधन की थी, उनके पास है। वाशिम बीजेपी की थी, बीजेपी के पास है। तियोसा की सीट ये कांग्रेस गठबंधन की थी, उनके पास है। अरवी की सीट बीजेपी गठबंधन की थी, उनके पास है। सकरी, ये अन्य से बीजेपी गठबंधन छीन रही है। चोपड़ा में और अमलनेर में बीजेपी अपनी सीट रिटेन कर रही है। मुक्ताई नगर, बीजेपी अन्य से ये सीट हासिल कर रही है। मैकर बीजेपी की थी, बीजेपी के पास है। अकोला पश्चिम, ये कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से छीन रही है। करंजा बीजेपी की सीट थी, बीजेपी के पास है। दरियापुर और देवली अगर आप देखें तो यहां उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। यानी ये अगर आप महाराष्ट्र का हिसाब देखें, मोटे तौर पर कांग्रेस गठबंधन और अन्य की सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने हाथे में हासिल कर रही है। महाराष्ट्र की और सीटें देख लीजिए, एक एक सीट का हिसाब आपको बता रहा हूं। हिंगण घाट बीजेपी गठबंधन की सीट थी, बीजेपी के पास है। उमरेद कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के पास। नागपुर पश्चिम, ये बीजेपी गठबंधन गेन कर रहा है। भंडारा बीजेपी गठबंधन का गेन। आमगांव बीजेपी गठबंधन का गेन। चंद्रपुर, ये कांग्रेस गठबंधन अन्य से हासिल कर रहा है। वाणी पर बीजेपी की सीट थी, ये कांग्रेस गठबंधन के पास जा रही है। पुसादा और नांदेड़ उत्तर, ये बीजेपी गठबंधन अपनी सीट रिटेन कर रहा है। वर्धा में कांग्रेस गठबंधन आगे है। नागपुर दक्षिण पश्चिम में बीजेपी गठबंधन आगे। नागपुर उत्तर और साकोली में कांग्रेस गठबंधन अपनी सीट रिटेन कर पा रहा है। अरमोरी और बल्लारपुर में बीजेपी गठबंधन की सीट थी, वो रिटेन कर रहे हैं। रालेगांव, ये कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से छीन रहा है। उमरखेड़, ये बीजेपी की सीट थी। नांदेड़ दक्षिण, ये कांग्रेस गठबंधन की सीट थी, बीजेपी गेन कर रही है। ये देखिए, कटोल, नागपुर दक्षिण, कामठी, अर्जुनी मोरगांव, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, यवतमाल, किनबट और लोहा, ये सारी सीटें बीजेपी गठबंधन गेन कर रही है। इसी तरह से देखिए, सावनेर, नागपुर पूर्व, रामटेक, तिरोरा और अहेरी, ये सारी सीटें बीजेपी बढ़त बनाए हुए। चिमूर जो है वो कांग्रेस गठबंधन और दिगरास, ये कांग्रेस गठबंधन के पास है। हदगांव और नायगांव, ये बीजेपी गठबंधन। हिंगना पर बीजेपी गठबंधन आगे। नागपुर सेंट्रल बीजेपी गठबंधन आगे। तुमसर में बीजेपी गठबंधन आगे। गोंदिया जिला बीजेपी गठबंधन आगे। रजूरा और वरोरा, ये अन्य और बीजेपी गठबंधन के पास है। अरनी, भोकर और देलूर, ये भी बीजेपी गठबंधन हासिल कर रहा है। महाराष्ट्र की और सीटों का आप हिसाब देखिए, ये सारी सीटें आप देखिए, ये सारी मुखेड़, परभनी, जालना, फुलंबरी, गंगापुर, बगलान, निफाड, देवलाली और बोईसर, ये सारी बीजेपी गठबंधन के पास। यहां से देखिए, सिर्फ गंगाखेड़ बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के पास, सब बीजेपी के पास। कलमनूरी बीजेपी गठबंधन आगे। पथरी में कांग्रेस गठबंधन आगे, बाकी सब बीजेपी गठबंधन लीड लिए हुए। हिंगोली बीजेपी गठबंधन, पारतूर बीजेपी गठबंधन। सिल्लोड में कांग्रेस गठबंधन आगे है। औरंगाबाद पूर्व और मालेगांव में अन्य आगे हैं। येवला में बीजेपी, विक्रमगढ़ और भिवंडी ग्रामीण में बीजेपी गठबंधन आगे है। जिंतूर में कांग्रेस गठबंधन आगे, और ये बाकी सारी सीटें बीजेपी गठबंधन आगे। और एक और आपको हिसाब दिखा देता हूं ताकि आपको महाराष्ट्र की हर सीट का हिसाब पता चल जाए। ये देखिए, भिवंडी पश्चिम, उल्लासनगर, ओवला, मंजीवाड़, बेलापुर, सारी बीजेपी गठबंधन आगे। विक्रोली में कांग्रेस गठबंधन आगे। अंधेरी पूर्व में बीजेपी गठबंधन आगे। चारकोप में बीजेपी गठबंधन आगे। इसके अलावा आप ये तस्वीर देख लीजिए, जितनी सीटें हैं मोटे तौर पर आपको भगवा नजर आ रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे बीजेपी गठबंधन 209 पर पहुंच गया इस वक्त, और कांग्रेस गठबंधन गिरते गिरते 69 पर है।